नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आप मन के संग अविनाश कर। आप मन देखत हो नंबर 1 छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती। तो छत्तीसगढ़ के 11 सीट ऊपर चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन बयानबाजी लगातार जारी है। कोरबा सीट पर चुनाव के साथ जिन बयानबाजी शुरू हो रही है, चुनाव के बाद भी वहां पर जारी है। तो चरणदास महंत ने एक बार फिर सरोज पांडे लेके का इसने का दिन है कि सियासत शुरू हो गई है। यही विषय पर चर्चा करबो, लेकिन सबले पहले दर्शक मन पर एक रिपोर्ट दिखाथन। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, फिर कांग्रेस और भाजपा नेता मन के बीच बयानबाजी जारी है। हाई प्रोफाइल सीट कोरबा ले भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के बीच सीधा मुकाबला रहे। दोनों पहले एक दूसरे ला कोरबा लोकसभा पर बाहरी बताए। अब चुनाव तक खत्म हो गए, फिर बयानबाजी अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चुनावी सभा में सरोज पांडे ला शेरनी बताए रही, जेकर ऊपर महंत कहिन कि शेरनी ला जब मांस नहीं मिला तो अपन लइका मल्ला खा जाते। कुछ यही तरह सरोज पांडे घलो कोरबा में भाजपा नेता मल्ला खा जाए। सरोज पांडे ले कोरबा में भाजपा नेता और व्यापारी घलो डरे लगे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम शेरनी लाए हैं। शेरनी का एक बहुत अनूठा स्वभाव होता है। जब उसको खाने के लिए वो नहीं मिलता, अपना मांस नहीं मिलता, तो अपने बच्चों को खाती है। ये बयान ऊपर अब घमासान माचे। सरोज पांडे पलटवार करते हुए कहीं कि भाजपा के हर कार्यकर्ता शेर है। कांग्रेस और चरणदास महंत अपन कार्यकर्ता मल्ला पैर छुए दरी बिछाए और पीछे चले बर बनाए। वो मन ये घलो कहीं कि चरणदास महंत खुद सोचे कि वो मल्ला कौन तरह के भाषा बोलना चाहिए। मेरे को बहुत तरस आता है चरणदास महंत जी की हालात पर। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता शेर है। महंत जी केवल अपने पैर छूने के लिए उनको रखते हैं, दरी बिछाने के लिए रखते हैं और अपने पीछे चलाने के लिए रखते हैं। चरणदास महंत के प्रधानमंत्री ऊपर निशाना हो या बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ला शेरनी बताना, महंत के ये बयान के जवाब जनता मतदान करके दे चुके हैं। फिर परिणाम पर 4 जून के अगोरा करना होगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो चुनाव खत्म, लड़ाई जारी। महंत और सरोज में कौन है भारी? राजीव चक्रवर्ती जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे संग बहुत स्वागत है। श्याम राजू तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के पक्ष रखिए, आप इनके भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजीव जी आप ले। काबर महंत जिन वही मुद्दा उठाइन, बाहरी और अंदर वाला, और दूसरा शेरनी वाला बयान। आप मन ला नहीं लागत है कि जिन आरोप आप मन ला लगे है ओला आप मन किसने देखा? तो फिर चर्चा की शुरुआत करबो। देखो अविनाश भाई, सबसे पहले बात यह है कि सरोज जी चुनाव जीत गए हैं और मैं आपके पहले लोकप्रिय चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के और कोरबा के सबो दाई दादा मन ला, संगवारी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दूसरा बात है कि जन आरोप लगा थे महंत जी अपन खुद बहुत हताश है, निराश है। कैसे हलवा जलवा बात बोला थे, बड़ा अजीब लगे थे। प्रधानमंत्री बोले कि लाठी लेके मारही तो भूपेश बघेल जी हमारी, और वो 2 दिन बाद पलट गए। नहीं तो हाना है, छत्तीसगढ़िया हाना है। तो छत्तीसगढ़िया हाना में कहीं ऐसे नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री के मुड़िल फोड़ी और वही आदमी फोड़ी, और ओखर बाद फिर और कुछ एक ठोक बहुत आपत्तिजनक बात बोल दे है। तो फिर बोलिस मैं अपन बात में कायम हूँ, और फिर 6वां दिन बोल दिस कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मोर ऐसे उद्देश्य नहीं रही से। तो अब का हो गए, जन हार देख लेते ऐसे पूंजीपति मन, सेठ मन, जैन विरासत और तिजारत में अपन राजनीति में देखते। मैं लड़ूँ, ओकर बाद मोर श्रीमती जी लड़ी, और कार्यकर्ता मन झाड़ू लगाही, बैनर पोस्टर बांधी और झालर लगाही। तो ऐसे जैन जैसे कांग्रेस के परिपाटी हवा कि राहुल गांधी जी, ओकर अम्मा जी, ओकर दाई दादा मन, पूरा परिवार। तो ये परिवार के राजनीति जन कांग्रेस के भाई मन चलाते, और जन बुजुर्गा मन जैसे चलाते विरासत और तिजारत, तो वो मन के वैसे है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी मुखिया बोलिस कि भाई ए दरी कोई बाहरी और अंदरी नहीं है। छत्तीसगढ़ भारतवर्ष के अंदर है। कांग्रेसी मन राजीव शुक्ला ला उठा के लाए हैं, ओला लड़ाए है, और रंजना कौर जी ला लड़ाए है, लड़ावा थे। तो वो मन अंदरी है। और सरोज पांडे जी है, जन राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो अगर कोरबा चुनाव लड़ी, छत्तीसगढ़ के बिटिया है, यहीं पढ़े जन्मे है, यहीं पे महापौर बने हैं, यही दारी कहीं भी
अपन लेवल पे डॉक्टरेट करे है और कतका गर्व की बात है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के प्रभारी रहीन और ओकर बाद अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री तो छत्तीसगढ़ के विद्या बने का बाहरी है और आप आके अपन घर और अपन पूंजीपति मित्र मन ला कुछ बनाबो तो बाहरी नहीं है तो अपन लगातार कहते हैं कि बाहरी वाला मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। घनश्याम जी, जब कांग्रेस पार्टी आरोप लगाते भारतीय जनता पार्टी ऊपर कि सरोज पांडे बाहरी हैं, तो का राजनांदगांव में, बिलासपुर में, महासमुंद में जिन प्रत्याशी मन उतरे रहे, आप मला नहीं लगते कि ये सब बाहरी और ये सब बयान ले बचना चाहिए कांग्रेस पार्टी ला? देखो अविनाश जी, मूल विषय तो वो शेरनी वाले शब्द के ऊपर है, जेला लेके हम आज डिबेट करा था। ठीक है। लोकतंत्र के महापर्व में जे प्रकार से मतदाता मन ला अपील के बजाय श्रद्धांजलि देवैया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हा सरोज पांडे जी ला शेरनी की हिस, तो पहली तो ये बता दे वो शेरनी के संज्ञा का देना चाहते और जिन प्रकार से शेरनी कहा अपील के जगह श्रद्धांजलि दे दी, वैसने शेरनी के जगह पेरनी कहा थी सोई तिलक हम नहीं जानन। लेकिन 100 बात के एक बात यह है, अगर शेरनी के संज्ञा दे है तो शेरनी के जो विश्लेषण है वो विश्लेषण में कहूं ना कहूं जो शेरनी के स्वभाव है, जब भूख लागते तो कहूं कहूं अपन लेकर खा जाते, ये शेरनी के स्वभाव है जेकर विश्लेषण ला डॉक्टर चरणदास महंत जी अपन बयान में, राजनीतिक बयान में बात ला कहा थी। से रही बात बाहरी प्रत्याशी की, तेला हमन नहीं कहा था नवनाथ जी। मैं खुद कोरबा लोकसभा के चुनाव में रहा हूं और जिन प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कोरबा के स्थानीय कार्यकर्ता मन जे सरोज दीदी ला कहा है कि बाहरी प्रत्याशी हमारे ऊपर थोप दिन है और बाहरी मन ला के जो प्रचार प्रसार के काम सरोज दीदी कोरबा में करत है, जेकर ला लेके भारतीय जनता पार्टी के कोरबा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मन नाराज रही है। और जहां तक वो प्रचार प्रसार में जावे, जनता के बीच जावे, तो खुद वहां के आम जनता ये बात ला देखा है कि ये दुरुक से पलायन करके कोरबा में थोपे गए प्रत्याशी है, तो कई जगह उखर विरोध भी हो जेकर वीडियो फुटेज सामने है। लेकिन अगर जनता कोनो ला बाहरी बताते तो वहां हमला कोई कहे के आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अविनाश जी कि कोरबा लोकसभा में मतदाता ला शेरनी नहीं, सरल सहज मृदु भाषी ज्योत्सना चरणदास महंत जी जैसे प्रत्याशी थी, जेला ओमन मुहर लगा चुके हैं, अपन बहुला ओमन मुहर लगा। ठीक है घनश्याम जी, 4 जून के तय हुई, लेकिन मैं आप ला कह सकता हूं कि शेरनी के संज्ञा देवैया विष्णुदेव मुख्यमंत्री जी बताएं कि शेरनी कैसे वो कहा थे। बड़ा माफिले में आप ला टोकत हूं और सवाल भी है, जैसा जाकर जिक्र आपन भी करो कि शेरनी बब्बर शेर तो राहुल गांधी भी कहा थे इस कांग्रेस कार्यकर्ता मन ला, तो का अपन कार्यकर्ता मन ला वो भी मार के खा दी अगर इसने मतलब निकाला जाए तो? बोला ऐसे लगता है ये सवाल अगर विपक्ष करती तो बहुत अच्छा होती, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथा प्रहरी हैं, आप ला अधिकार है, मैं जवाब जरूर दूं। कार्यकर्ताओं के हौसला बुलंदी पर जिन प्रकार से देश में कुचक्र के राजनीति चलत है, धर्म जाति के आधार में जो राजनीति चलत है, गुमराह करे के राजनीति चलत है, जुमलेबाजी के राजनीति चलत है, ईडी आईडी सीबीआई ला आगे करके जो प्रकार से कार्यकर्ता नेता कांग्रेस के तोड़े के जो कार्य चलत है, ये सब कार्य ला कृत्य ला देखा हमार कार्य। अविनाश जी प्रश्न कर ले, जवाब तो ले लो आदरणीय जी। तो मुला ऐसे लगते है कि हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जो वज्राघात वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ये देश में रचे कोशिश कर रहे थे, तो हमारे कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई बर राहुल गांधी जी अगर हमला बब्बर शेर कहे तो मोला ये बात के बुरा भरोसा है कि हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर है। अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी अपना कार्यकर्ता मन ला रिचार्ज करे बर, उत्साहित करे बर, मन जोश भरे बर कहते कि आप मन बब्बर शेर हो, तो उसी आधार में सीएम साहब भी करें कि सरोज पांडे अविनाश जी बहुत सही प्रश्न है आपके, तो लेकिन नहीं बहुत सही प्रश्न है, लेकिन कभी आप भारत में नहीं सुने हो कि बब्बर शेर अपन लेकर खाते, लेकिन हाँ शेरनी ले जब भूख लगते तो अपन लेकर खाते। ये बात कहूं ना कहूं जनमानस में हावे और यही बात ला डॉक्टर चरणदास महंत जी के है, जेकर जवाब भारतीय जनता पार्टी के पेट में पीड़ा होना लाजमी है और कोरबा के जनता ये तय कर चुके हैं कि वो मन ला शेरनी चाहिए या जनसेवक चाहिए। राजीव जी, चरणदास महंत जी कहिन कि सरोज पांडे अगर शेरनी है तो एक अनूठा व्यवहार रथे शेरनी के कि अपना ही बच्चा ला अगर भूख लगे ले और मांस नहीं मिले ले खा देते। दरअसल ये बयान के मूल में हरे कि क्या चरणदास महंत आंतरिक संगठन ऊपर तो सवाल नहीं उठाते रहे बीजेपी के जिन स्थानीय स्तर पर चलत रहे? अविनाश जी ये जैसे मनोदशा है वो जागीरदारी के मनोदशा है। मैं विधानसभा
या मैं बन गया हूँ, नेता प्रतिपक्ष बन गया हूँ, तो औ का जब निष्क्रियता के बात रही से कि ज्योत्सना जी नहीं दिखाए 5 साल तक, तो कोई बात नहीं, तो मैं बन हूँ तो मोर घरवाली बनी। हमने जन लालू बात चलते ना जागीरदारी, तो चरणदास महंत जी है जागीरदारी प्रथा के, वहाँ गांधी परिवार के जागीरदारी है। मैं मोर बेटा नहीं, पूरा बात नहीं होगी राजीव जी। सवाल ये रही कि चरणदास महंत इनडायरेक्ट रूप ले बीजेपी की स्थानीय संगठन के जो असहज स्थिति रही ओकर ऊपर सवाल उठाते कोई असहज स्थिति नहीं, लोगन मन मांग करी कि यहाँ पे जन जैसे होत रही से चरणदास महंत जी बन गए, ओकर बाद श्रीमती भाभी जी बन गए, तो भैया जी भाभी जी आओ कौन वो नहीं है, तो कार्यकर्ता मन बोली कि ऐसे शेरनी चाहिए हमला, जैसे सिंह वाहिनी लिखे तो कार्यकर्ता कार्यकर्ता मन नहीं भैया राजू भाई वाला बोले मार दो, बात का पूरा हो जाता है। आपके मुख्यमंत्री जी की शेरनी जरूरी है, मुख्यमंत्री जी की से आपके ना कि खटाया है मुख्यमंत्री जी की से आगू आगू पीछे पीछे पूरा कोरबा लूटता है और रायपुर में बैठे रहा। मत करो, दिग्भ्रमित कौन करा थे? चरणदास महंत जी करी से कोरबा के साथ, एक पहले भी जन लोकसभा क्षेत्र रही से बोला दिग्भ्रमित करे राजीव जी, तो एक परिवार के जागीरदारी जन नहीं थे, बोला दूसरा मतलब बाहरी। अच्छा आप अपना सब बाहरी। राजीव एक सवाल के जवाब दे दो। घनश्याम राजू तिवारी जी लगातार अपना पक्ष जब रखत रही तब आरोप लगाए कि स्थानीय स्तर पर विरोध रही, आप मन महसूस नहीं करो? कोई विरोध नहीं, ये छत्तीसगढ़ के लोकसभा क्षेत्र है, देवेंद्र यादव भिलाई के टुरा अगर चल दे बिलासपुर तो अंदर ही आओ, वहीं बगल के वही भिलाई के सरोज दीदी है, वो अगर कोरबा चल दी तो बाहरी। माने कांग्रेस पार्टी अपन लप लप मीठा मीठा दूसर के गप गप थू थू, माने कांग्रेस पार्टी तय करी कौन बाहरी है कौन अंदरी। अरे एक मन तो अभी 5 साल राज रहीस ना, आप ला मोला सब ला बाहरी बोल दे, केवल भूपेश बघेल जी और परिवार अंदर ही छत्तीसगढ़िया और बाकी सब जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस वर्ग संघर्ष कर रहे थे, राहुल गांधी वर्ग संघर्ष कराते, जाति जनगणना करो, आपस में सिर पटावा बचाओ ताकि गांधी परिवार देश में राज करी, जाति के नाम पर सब में लड़ाई करके मर जाओ। घनश्याम जी ले जवाब। घनश्याम जी भारतीय जनता पार्टी सवाल एक सुन लो घनश्याम जी, बाहरी वाला जब मुद्दा उठते तो का जब कांग्रेस पार्टी कोरबा में कहते कि सरोज पांडे बाहरी हैं, तो का महासमुंद में ताम्रध्वज साहू, राजनांदगांव में भूपेश बघेल, बिलासपुर में देवेंद्र यादव, वो अंदर ही है, भाजपा वाला बाहरी है, पूरे देश के अरब सागर से है। जवाब घनश्याम जी। अविनाश जी मोला लगते खर फैसला जनता करी तो ज्यादा अच्छा है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विरोध कार्यकर्ता मन कोरबा में करत रही ये बाहरी रहे के, मैं वो बात लग के जिक्र करता हूँ। परिवारवाद के आरोप लगाते मोर साथी है, भारतीय जनता पार्टी शोभा नहीं दे कि परिवारवाद में आरोप लगा। जे प्रकार से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रही से कबू भारतीय जनता पार्टी के झंडा धरैया नहीं, ओखर लइका ले मन नांदगांव से सांसद बना दी। मधुसूदन यादव सिटिंग सांसद, सुन ले भाई सुन ले, अब यहाँ मधुसूदन यादव सिटिंग सांसद, ओखर टिकट ला काट के अपन बेटा ला वो सांसद बना दी। परिवारवाद के बाद एक मन से शोभा देती जी, और महंत परिवार के ऊपर आरोप लगाए के पहले अपन गिरेबान में झांक लो। महंत परिवार के राजनीतिक इतिहास ये प्रदेश में 55 बरस के है, 55 बरस के है। बिसाहू दास, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी से लेके डॉक्टर चरणदास महंत जी ने लेके जिन सेवा छत्तीसगढ़ में करे हैं, कैसे अविनाश जी ये कैसे डिबेट हुआ थे? नहीं राजू ये डिबेट कैसे हुआ थे? आग्रह है आपसे, प्लीज। महंत परिवार के छत्तीसगढ़ में जो योगदान है, स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी से लेकर डॉक्टर चरणदास जी के महंत तक छत्तीसगढ़ के जनता जाना थे। बागो बांध के कल्पना, सिंचाई के जो रकबा तैयार करे, बस सिंचाई के व्यवस्था करे, जनता वाला तय करे, जनता ओखर पर सेवा देवा थे, जनता ओखर पर समर्पित है। तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में पीला काबर है? ठीक है, सवाल पेट में पीला काबर है? महंत परिवार ला जते पैसे के काम करू बाबू हो, याद रखू जनता ओखर उसका प्रतिकार करी, जनता उसका अपना धुतकार करी, और यही धुतकार के सेती है कि अपन 11 चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत जी 10 चुनाव जीत के छत्तीसगढ़ के जनता के सेवा करते, छत्तीसगढ़ के जनता के सेवा करते। वो परिवार के खिलाफ बोले के पहले आप मतलब समझना चाहिए। चर्चा में एक सवाल तो सुन लो अविनाश जी, अगर सवाल के पूरा जवाब नहीं हुई तो मैं अपन बात आप जब मोला रोकत रहे हो अविनाश जी, तो जब बीच में राजीव भाई बोला आप क्लिप देख लियो, सबले ज्यादा आप ही बोलो तो। घनश्याम जी, मोर एक सवाल के आप में जवाब नहीं देते हो, अगर चरणदास महंत कोरबा में खड़े होकर चुनाव के दिन कहते हैं
कि सरोज पांडे बाहरी हैं, अगर वो कोरबा में आई तो जन व्यवस्था रही, बीजेपी के कार्यकर्ता ही नाराज हो जाए। अगर बाहरी के मुद्दा कांग्रेस पार्टी कोरबा में उठाई तो आप मन नहीं लगे थे महासमुंद, राजनांदगांव, बिलासपुर में अपन आप मन ही घिर जाओ। अविनाश जी, हम जन की भावना के आदर करथन। कोरबा के जनता जिन प्रकार से सरोज दीदी ला बाहरी के ठप्पा लगाए, आखिर वो बात ला हमारे नेता कहा थे मैं गलत का है। जन भावना के आधार में राजनीति होते हम मन भावना के आधार में राजनीति नहीं करन। अगर जनता कोरबा के बाहरी बताते तो वो बात ला अगर हमारे नेता कहा थे मैं गलत का है, परिणाम तो जनता ही ना झूठ के बुनियाद पर जे प्रकार से कोरबा में चुनाव लड़े कोशिश करे सरोज दीदी ओकर परिणाम तोला 4 जून के भोगेल पड़ी। और बाहरी के जो आरोप हम नहीं लगाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगाते, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते, बाहरी गुंडा मन ला के कोरबा में जो तांडव करे है सरोज दीदी ओकर भुगतान भी वही भुगती। और यही बात ना डॉक्टर चरणदास मान जी कहते तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में पीड़ा हुआ। ठीक है राजीव जी, कोरबा लोकसभा में 8 सीट विधानसभा की स्थिति में अगर देखो तो 7 सीट बीजेपी करा है, 1 सीट कांग्रेस करा है। आप मन ला काय आलागत इलागत रही इसकी विधानसभा वार आप मजबूत स्थिति में हो, ओकर पर सरोज पांडे ला सुरक्षित सीट में उतारे हो। हर चुनाव चुनौती रही थे कांग्रेस पार्टी के तो पाछू बेर में पूरा कांग्रेस के रहे, हमारे 15-20 मन के पूरा रहे, तब हम लोकसभा में 9 में से 11 जीते रहे। तो तब चुनौती रही, आज भी चुनौती, हर चुनाव चुनौती रही थे। लेकिन जहां तक बात है कि एक राजनीतिक रूप से जैसे सरोज दीदी के आभा मंडल है, पूरा महापौर रहे हैं, विधायक रहे, तब सरोज दीदी कोरबा लोकसभा साहू समाज ला थप्पड़ भी मारे, नहीं साहू समाज के लड़का ला थप्पड़ भी मारे, साहू समाज के लड़का ला थप्पड़ भी मारे, अधिकारी मन ला गाली गलौज भी करे, कारनामा भी वहां कोरबा में चले। थप्पड़ के जवाब, थप्पड़ की कोरबा के जनता की ही, थप्पड़ के जवाब कोरबा के जनता दे 4 जून के आप लोग थप्पड़ के जवाब नहीं है, 4 जून के साहू समाज के अपमान के जवाब नहीं है, साहू समाज ने थप्पड़ मारे के जो जवाब आपला कोरबा के जनता 4 जून के देगी। झूठ के विवाद पर गुमराही करके जो देश में 10 साल राज करे हो बाबू, वो समाप्त हो गए, 10 साल के समाप्त हो गए। झूठ के आपके गुमराह करे समाप्त हो गए, समाप्त हो गए भारतीय जनता पार्टी। राजीव जी काबर चुनाव प्रचार अब खत्म हो गई से, छत्तीसगढ़ के सब 11 सीट में खत्म हो गई से, अब जिन मुद्दा पहुंचना रही नहीं पहुंचना रही तो खत्म हो गई से। जमीन में आप मन रहो, आप और कैंपेन भी आप मन ला देखे हो। कोरबा में राजीव चक्रवर्ती बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम महसूस करेगा। मैं महसूस कर ठीक है घनश्याम जी, आप पूछ तो कोरबा में, ठीक है ये सवाल पूछ तो कहाँ गए बता, कोरबा में कहाँ गए बताओ, रायपुर में बैठ के राजनीति टीवी में कर रही है, कोरबा की विश्लेषण कर रहे पार्टी के पक्ष बताओ, पार्टी के पक्ष से गेरी ने जत्का गुंडा दुर्ग में जब गेरी ने और सरोज के हुई गेरी सोई भाई, अरे कोई भी जाए कैसे गया 3.5 लाख से 5 लाख के बीच में सरोज दीदी चुनाव जीता थे। और एक बार मुंगेरी लाल के सपने देखा कोरबा के जनता बेवकूफ मत समझे, सरल सहज मृदुभाषी चाहिए, लड़का खाने वाला शेर नहीं चाहिए। परिवार हो गया अविनाश जी, अविनाश जी तय हो गए, रायपुर में बैठ के कोरबा की विश्लेषण करेंगे। राजीव जी आप मान के भी कांग्रेस की विरासत भी डब्बा हो गई, अब लोकतंत्र के समय है, लोगन मन वो जीत गई, परिवार नहीं जीता, ठीक है परिवार नहीं जीता, आप मान के विरासत नहीं है। छत्तीसगढ़ सबके और छत्तीसगढ़ के विरासत हम लोगन मन चुनी, जिन सवाल में परिवार नहीं चुनी। जिन सवाल में राजीव जी ले पूछे रहे हैं कि विधानसभा वार स्थिति अगर देखियो तो कांग्रेस वहां पे कमजोर दिखा था, एक ही सीट आप करा है लोकसभा के। कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या महसूस करें, इनका बार चरणदास मन पहले सुर्खी में आई जहां मुड़ी फोड़ी यह वाला बयान दें, आप मन का महसूस करो कोरबा में काबर चुनाव तो ओवर हो गए। अविनाश जी, विधानसभा के चुनाव के परिदृश्य अलग होते हैं और लोकतंत्र के चुनाव के परिदृश्य अलग होते हैं। देश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सरकार के झूठा और गुमराह करे के वादा खिलाफी लेके हम जनता के बीच में गेन, और कोरबा के जनता ये बात ला सहज रूप से समझत ही से कि हम अपन बेटी बहू ला मतदान देवतन। ज्योत्सना चरणदास महल एक सरल सहज व्यक्तित्व है और जिस प्रकार से कोरबा के विकास ला वो करे है, वो कोरबा के विकास के आधार में अपन मतदान दे। कोई विकास नहीं है, भरोसा है कि 4 जून के
हम पिछले चुनाव में जो 27,000 मत से जीते रहे ओखर से अधिक मत से हम कोरबा के चुनाव में 5 लाख और से कोरबा की जनता से जो वायदा करे हैं, चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे महिला हो, चाहे वहां मजदूर हो, वो घर से जो किए गए वायदा वो वायदा ना पूरा करबो। और 4 जून के कोरबा के जनता के जीत हुई, कोरबा के मतदाता के जीत हुई, कोरबा के भरोसा के जीत हुई और फिर से पुनः ज्योत्सना चरणदास महंत जी चुनाव जीत के जनता के भरोसा विश्वास समय का भाव, समय का सेवा भाव। करी। क्लोजिंग ज्योत्सना स्टेटमेंट भाभी 5 साल राजीव जी, दिखा है। क्लोजिंग स्टेटमेंट अभी ने घलो नहीं दिखी। ठीक है, 20 सेकंड समय का अभाव है। का बाहरी वाला मुद्दा जन चरणदास महंत उठाई ने वहां पे बीजेपी का नुकसान नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हो, कोई अंदरी बाहरी नहीं हो, सबो मन छत्तीसगढ़ ये कार्यकर्ता भाजपा के बाहरी दर्शक सुने थे कार्यकर्ता मुद्दा हमारा है, भाजपा के जो भाजपा कार्यकर्ता 20 सेकंड कहने दो फिर आप करा। ठीक है राजीव जी। बाहरी अंदरी कोई नहीं होए, परिवारवाद के खात्मा हुई, जागीरदारी के खात्मा हुई और कोरबा में कमल फूल लहराई, भारत के तिरंगा लहराई और कोरबा सीट भारतीय जनता पार्टी जैसे 11-11 जीता थे, कोरबा घलो जीती, बहुत शानदार जीत है, 3.5 लाख से 5 लाख के अंतर से जीती और कोई असमय का घोड़ा चल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई ओला नहीं रोक सकता है, चाहे कतका बड़ा गांधी परिवार आ जाए, परिवार आ जाए, कोई साथी करा थे। अगर 11 के 11 लोकसभा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, मैं अपन राजनीति से मैं राजनीति का संन्यास ले लूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के जनता देखा थे। ये बात ना 4 जून के याद रख राजीव भाई। अगर 11 लोकसभा जीत गए, घनश्याम राजू तिवारी राजनीति छोड़ दी, याद रखो भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे। 4 जून के पेटी खोली, कौन राजनीति करी, कौन इस्तीफा दे, साफ हो जाही। राजीव चक्रवर्ती जी, घनश्याम राजू तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंचायती के खास डिबेट शो में हमारे संग जुड़े पर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।